दोस्तों जरा सोचिए, आपके पास भी हर दिन वही 24 घंटे होते हैं जो किसी साइंटिस्ट, बिलियनियर या ओलंपिक एथलीट के पास होते हैं। लेकिन फिर भी फर्क क्यों होता है? फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग अपने दिमाग को हमसे मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बिना ठाके पूरा दिन प्रोडक्टिव कैसे रहते हैं, जबकि हम में से अक्सर लोग सुबह उठते ही ठाकन महसूस करने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हमारा अपना दिमाग ही हमारी कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन गया हो। कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब दिल करता है कि सब कुछ छोड़कर बस बिस्तर पर लेटे रहें। काम की लिस्ट बहुत लंबी होती है, लेकिन एनर्जी बिल्कुल जीरो। जब फोकस करने बैठो तो डिस्ट्रैक्शंस हर तरफ से हमला कर देते हैं। फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया की चमक और बेचैन सोच जो हर 5 मिनट बाद आपका ध्यान किसी और तरफ ले जाती है। अब जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा दिन जब आप सुबह उठते ही फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करें, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो, हर डिसीजन कॉन्फिडेंस के साथ लें और हर काम पर पूरी तवज्जो के साथ फोकस कर सकें। हर काम को वक्त से पहले ख़त्म करें, और वो भी बिना किसी प्रेशर के। और दिन के आखिर में थकान नहीं, बल्कि एक सेटिस्फैक्शन हो कि आज आपने अपने दिमाग को कंट्रोल किया है, न कि दिमाग ने आपको। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक ख्याली बात है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फैंटेसी नहीं, ये साइंस है। न्यूरो साइंस ने हमें ये समझा दिया है कि हमारा दिमाग डिसीजंस कैसे लेता है, डिस्ट्रैक्शंस में कैसे फंस जाता है, और सबसे ज़रूरी बात, हम अपने ब्रेन को किस तरह ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा फोकस्ड, प्रोडक्टिव और पावरफुल बन जाए। लेकिन एक कंडीशन है, हमें अपने दिमाग के साथ उसके रूल्स के मुताबिक चलना होगा, उसके खिलाफ नहीं। अब ज़रा सोचिए, अगर आपको अपने दिमाग के हिडन शॉर्टकट्स मिल जाएं, जिनकी मदद से आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकें, मोटिवेशन को जब चाहें एक्टिवेट कर सकें और लेज़ीनेस को धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? शायद आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, ज़्यादा फोकस्ड होंगे और हर दिन पहले से बेहतर परफॉर्म करेंगे। और इसी सफ़र की शुरुआत आज से होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे 8 ब्रेन रूल्स जो न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगे, बल्कि आपके सोचने, सीखने और काम करने का तरीका भी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। आपके अंदर ये तमाम पावर्स पहले से ही मौजूद हैं, बस ज़रूरत है उन्हें अनलॉक करने की। लेकिन एक वार्निंग है, एक बार अगर आपने इन ब्रेन रूल्स को समझ लिया, तो फिर शायद आप कभी भी पुराने तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। अब असली सवाल ये है, क्या आप अपने ही दिमाग की हिडन पावर्स को डिस्कवर करने के लिए तैयार हैं? रूल नंबर 1, स्लीप। आपके ब्रेन का रीसेट बटन। क्या आपको वो सुबह याद है जब अलार्म बजने से पहले ही आपकी आंख खुल गई थी? आपने घड़ी देखी और हैरान रह गए। न कोई थकान, न कोई बोझ, बस दिल से एक ही बात निकली, वाओ, आज तो कुछ अलग ही फील हो रहा है। सर बिल्कुल हल्का, माइंड पूरी तरह क्लियर और एनर्जी इतनी ज़्यादा कि लग रहा था आज कुछ भी कर सकते हैं। उस दिन ऐसा महसूस हुआ जैसे आपका दिमाग दोबारा से रिचार्ज हो गया हो, जैसे किसी ने उसे रीसेट करके नया बना दिया हो। लेकिन ज़रा सोचिए, ऐसे दिन आपकी ज़िंदगी में कितनी बार आते हैं? हफ्ते में एक बार, या शायद महीने में एक बार भी नहीं। अक्सर हम नींद को एक लग्जरी समझते हैं, जैसे ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो। हम कहते हैं पहले काम कर लेता हूँ, नींद बाद में पूरी कर लूँगा। लेकिन असल सच तो ये है, नींद लग्जरी नहीं, आपके ब्रेन की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और जब आप इस ज़रूरत को नज़रअंदाज करते हैं, तो सिर्फ आपका जिस्म नहीं, बल्कि आपका दिमाग भी धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस खोना शुरू कर देता है। और इसी सोच की वजह से
हम रात देर तक मोबाइल स्क्रीन की रोशनी में अपनी नींद कुर्बान कर देते हैं। एक और वीडियो, एक और रील, बस 5 मिनट और देखते ही देखते रात गुजर जाती है। फिर अगली सुबह वही भारी आंखें, वही थका हुआ दिमाग और वही अधूरा सा दिन। लेकिन असल हकीकत कुछ और है। नींद सिर्फ आराम नहीं देती, ये आपके ब्रेन का रीसेट बटन है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका दिमाग काम कर रहा होता है। वो दिन भर का जमा हुआ स्ट्रेस धीरे धीरे साफ करता है, बेकार थॉट्स को रिमूव करता है, कंफ्यूजन को काम करता है और ज़रूरी यादों को ठीक तरीके से स्टोर करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो आपके इमोशंस को बैलेंस करता है और आपकी सोच को पहले से ज़्यादा क्लियर बना देता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आप पूरी और अच्छी नींद लेकर उठते हैं तो छोटे छोटे डिसीजंस लेना कितना आसान लगता है। आपका फोकस नेचुरली स्ट्रांग होता है, आप जल्दी इरिटेट नहीं होते, हर काम पर तवज्जो देना आसान हो जाता है और सबसे ख़ास बात, उस दिन मोटिवेशन ढूंढनी नहीं पड़ती, मोटिवेशन खुद महसूस होती है। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर आप हर सुबह इसी तरह उठें, फ्रेश, रिलैक्स्ड, माइंड बिल्कुल क्लियर और एनर्जी से भरपूर, तो सोचिए आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बदल सकती है और शायद आपकी पूरी ज़िंदगी भी। सोचिए अगर आप हर सुबह इसी तरह उठना शुरू कर दें, फ्रेश, माइंड बिल्कुल क्लियर और एनर्जी से भरपूर, तो आपकी ज़िंदगी कितनी बदल सकती है। आपकी स्पीड बदल जाएगी, आपकी क्लैरिटी बदल जाएगी और आपकी क्रिएटिविटी भी एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। हम नींद को भी मल्टीटास्किंग बना देते हैं। जिस्म तो बेड पर होता है लेकिन दिमाग अभी भी ऑनलाइन होता है। कभी नेटफ्लिक्स चल रही होती है, कभी इंस्टाग्राम रील्स ख़त्म ही नहीं होती और कभी मोबाइल हाथ में होता है और हमें खुद पता नहीं चलता कि 1 घंटा कब गुजर गया। नतीजा, दिमाग रिलैक्स होने के बजाय और ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है और फिर चुपचाप एक जंग शुरू होती है। एक तरफ आपका दिमाग और दूसरी तरफ आपकी आदतें। हर रात ये फैसला होता है कि कल का दिन किसके कंट्रोल में होगा। अब वक्त आ गया है इस बात को समझने का। प्रोडक्टिविटी की शुरुआत डेस्क से नहीं, बेड से होती है। जब आप सोने से पहले अपने ब्रेन से कहते हैं, अब आराम करो, कल तुम्हें अपना बेस्ट देना है। यकीन मानिए, यही छोटा सा डिसीजन आपके पूरे दिन को बदल सकता है। जब नींद आपकी प्रायोरिटी बन जाती है तो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ही इम्प्रूव नहीं होता, आप अपनी एनर्जी को भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। आपका फोकस मजबूत होता है, आपके डिसीजंस बेहतर होते हैं और आपका दिमाग हर चैलेंज के लिए तैयार रहता है। इसलिए याद रखिए, नींद को प्रायोरिटी देना वक्त ज़ाया करना नहीं, बल्कि अपने ब्रेन को वो रिस्पेक्ट देना है जिसका वो असल में हकदार है। क्योंकि सिर्फ एक वेल रेस्टेड ब्रेन ही वो कमाल कर सकता है जो आम लोग नामुमकिन समझते हैं। इसलिए अगली बार जब रात को देर तक मोबाइल स्क्रॉल करने का दिल करे तो बस खुद से एक सवाल ज़रूर पूछना, क्या ये कुछ मिनट की एंटरटेनमेंट कल मेरे सपनों की कीमत पर तो नहीं मिल रही? थोड़ा सा सोचिए, क्या ये चंद और रील्स आपसे आपकी एनर्जी, आपका फोकस और आपका फ्यूचर तो नहीं छीन रही? जवाब सिर्फ आपके पास है, फैसला भी आपका है। आप अपने ब्रेन को आराम देना चाहते हैं या धीरे धीरे उसे थकाकर उसकी परफॉर्मेंस ख़त्म करना चाहते हैं? रूल नंबर 2, एक्सरसाइज। मूव योर बॉडी, शार्पन योर माइंड। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं लेकिन दिमाग जैसे काम ही नहीं कर रहा? हर सोच धीमी पड़ चुकी हो, जैसे किसी ने आपके माइंड पर धुंध की एक मोटी चादर बिछा दी हो। आप काम शुरू करते हैं लेकिन कुछ ही देर बाद ध्यान भटक जाता है। किताब खोलते हैं लेकिन अल्फाज आंखों के सामने से गुजर जाते हैं और दिमाग तक पहुंचते ही नहीं। किसी से बात करते हैं लेकिन जवाब दिल से नहीं, बस आदत के तौर पर निकलते हैं, जैसे आप सिर्फ बात कर रहे हों लेकिन असल में कहीं और गम हो। अंदर से न कोई एक्साइटमेंट होती है, न कोई क्लैरिटी, बस एक अजीब सी सुस्ती जो पूरे दिन आपके साथ रहती है। और फिर हम क्या करते हैं? एक और कप चाय, एक और कप कॉफ़ी या फिर मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं।
हमें लगता है कि शायद इससे एनर्जी आ जाएगी, लेकिन असल में हम सिर्फ अपने दिमाग को और ज़्यादा ओवरलोड कर रहे होते हैं। और शायद जिस चीज़ की हमारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके बारे में हम सबसे कम सोचते हैं। मूवमेंट। सिर्फ कुछ मिनट की फिजिकल एक्टिविटी कभी कभी आपके दिमाग के लिए उस कॉफ़ी से भी ज़्यादा पावरफुल साबित होती है, जिस पर हम पूरा दिन डिपेंड करते रहते हैं। और फिर हम खुद को किसी न किसी डिस्ट्रैक्शन में छुपा लेते हैं। कभी सोशल मीडिया, कभी यूट्यूब, कभी बिना वजह मोबाइल स्क्रॉल करना। लेकिन दिल के किसी कोने में हमें पता होता है कि सॉल्यूशन इन चीज़ों में नहीं है। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, आप वही इंसान हैं, वही थकान, वही स्ट्रेस, लेकिन इस बार आप सिर्फ 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक करते हैं, या एक सिंपल सा वर्कआउट, थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ी रनिंग। और जैसे ही आपकी सांसें तेज़ होने लगती हैं, जैसे ही दिल की धड़कन तेज़ होती है, आपको महसूस होता है जैसे दिमाग पर छाया हुआ धुंध धीरे धीरे हटने लगा हो। जो सोच पहले उलझी हुई लग रही थी, अब वो साफ नज़र आने लगती है। स्ट्रेस हल्का महसूस होता है और अंदर से एक नई एनर्जी पैदा होने लगती है। ये कोई जादू नहीं और ना ही कोई मोटिवेशनल ट्रिक। ये आपके बॉडी और ब्रेन के दरमियान मौजूद एक कुदरती कनेक्शन है। जब आपका जिस्म मूव करता है तो आपका दिमाग भी एक्टिव हो जाता है। बहुत से लोग समझते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स बनाने के लिए होती है, लेकिन असल में एक्सरसाइज आपके ब्रेन का फ्यूल है। हर बार जब आप एक्सरसाइज करते हैं और पसीना बहाते हैं, आपका ब्रेन कुछ खास केमिकल्स रिलीज करता है, जैसे डोपामीन और सेरोटोनिन। यही वो केमिकल्स हैं जो आपको अंदर से खुश महसूस करवाते हैं, मोटिवेशन को नेचुरली बूस्ट करते हैं और आपकी फोकस करने की सलाहियत को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बना देते हैं। और शायद इसीलिए एक्सरसाइज के बाद सिर्फ आपका जिस्म ही हल्का नहीं लगता, आपका दिमाग भी पहले से ज़्यादा जिंदा महसूस होता है। और सबसे ख़ास बात, ये सिर्फ कुछ देर का एनर्जी बूस्ट नहीं होता। अगर आप रेगुलर मूवमेंट को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें तो धीरे धीरे आपका ब्रेन भी बदलना शुरू हो जाता है। साइंस के मुताबिक एक्सरसाइज सिर्फ आपकी बॉडी को फिट नहीं करती, बल्कि आपके ब्रेन को भी मजबूत बनाती है। जो न्यूरॉन्स आपके फोकस, मेमोरी और क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो वक्त के साथ और स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही होती या कोई नया आइडिया दिमाग में नहीं आ रहा होता, तो कभी कभी कुर्सी पर बैठकर सोचने से बेहतर होता है थोड़ा सा चलना। सिर्फ कुछ मिनट की वॉक, और अचानक जो आइडिया पहले नजर नहीं आ रहा था, वो खुद ब खुद दिमाग में आना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपका जिस्म मूव करता है तो आपके ब्रेन के अंदर भी एक नेचुरल रिदम पैदा होती है, और यही रिदम आपकी उलझी हुई सोच को धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देती है। लेकिन अफसोस, हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमें इतना स्टैटिक बना दिया है कि हमने मूवमेंट को अपनी ज़िंदगी से लगभग निकल ही दिया है। सुबह ऑफिस की चेयर, फिर कार की सीट, घर आकर सोफ़ा और रात को सीधा बेड। पूरा दिन गुजर जाता है, लेकिन हमारा जिस्म मुश्किल से ही मूव करता है, और धीरे धीरे वो एनर्जी जो कभी हमारी पहचान हुआ करती थी, कमज़ोर पड़ने लगती है। लेकिन याद रखिए, एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं होता। एक्सरसाइज का मतलब है अपने ब्रेन को ताज़ा ऑक्सीजन देना, अपने इमोशंस को बैलेंस करना, अपनी एनर्जी को दोबारा जिंदा करना, और अपने दिमाग को ये याद दिलाना कि वो सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए बना है। फ्लो में लाना, अपनी बॉडी को इतना एक्टिव करना कि आपका माइंड खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाए। कभी सिर्फ इतना कहकर देखिए, आज मैं सिर्फ 10 मिनट वॉक करूंगा, बस 10 मिनट। शायद आपको लगे कि इतने कम वक्त से क्या बदलेगा, लेकिन कई बार यही 10 मिनट आपको एक ऐसी स्टेट में ले जाते हैं जहां क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कामनेस आपकी नई पहचान बन जाती है। और जब ये 3 चीज़ें एक साथ मिल जाएं, तो प्रोडक्टिविटी किसी चैलेंज की तरह नहीं लगती, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस बन जाती है। इसलिए याद रखिए, एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती, ये आपके ब्रेन के लिए एक मास्टर की है।
एक ऐसी की जो फोकस, एनर्जी और प्रोडक्टिविटी के बंद दरवाजे खोल देती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है, ये की किसी और के पास नहीं, हमेशा आपके अपने पास होती है। बस ज़रूरत है रोज़ उसे इस्तेमाल करने की। इसलिए अगली बार जब आपका माइंड डल लगे, मोटिवेशन गायब हो जाए या कोई काम इतना मुश्किल लगे कि शुरू करने का दिल ही ना करे, तो एक लम्हा रुककर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मुझे यहीं बैठना है या उठकर चलना है? क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा कदम सिर्फ आपका दिन नहीं, आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देता है। रूल नंबर 3, फोकस, वन टास्क एट ए टाइम। अब एक और सवाल, क्या आपने कभी खुद को एक ही वक्त में 5 काम करते हुए देखा है? एक हाथ में मोबाइल, दूसरे हाथ से लैपटॉप पर काम चल रहा होता है। दिमाग के किसी कोने में पुरानी कन्वर्सेशन बार बार रिप्ले हो रही होती है। बैकग्राउंड में यूट्यूब की वीडियो चल रही होती है और ऊपर से माइंड बार बार याद दिलाता रहता है एक और काम भी बाकी है। पूरा दिन इसी तरह गुजर जाता है। लेकिन जब रात को आप रुक कर खुद से पूछते हैं, आज मैंने असल में अचीव क्या किया, तो अक्सर जवाब होता है, बहुत कुछ शुरू किया लेकिन कुछ भी मुकम्मल नहीं हुआ। और यहीं से मल्टीटास्किंग का सबसे बड़ा धोखा शुरू होता है। हमें लगता है कि हम एक ही वक्त में बहुत सारे काम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन असल में हमारा ब्रेन हर कुछ सेकंड बाद एक टास्क से दूसरे टास्क पर जंप कर रहा होता है। और हर बार जब ये स्विच होता है, आपका फोकस थोड़ा और कमजोर हो जाता है, आपकी एनर्जी थोड़ी और टूट जाती है और आपका दिमाग पहले से ज्यादा थक जाता है। साइंस कहती है ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ, वो सिर्फ बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता है। और हर स्विच की एक कीमत होती है, आपकी अटेंशन, आपकी मेंटल एनर्जी और सबसे कीमती आपका वक्त। इसीलिए याद रखिए, फोकस कोई लग्जरी नहीं है, फोकस एक सुपर पावर है। और दुनिया के जितने भी वकाए कामयाब लोग हैं, उन्होंने इस सुपर पावर को मास्टर किया है। क्योंकि जब आपका दिमाग सिर्फ एक ही काम पर पूरी तवज्जो देता है, तो सिर्फ काम तेज नहीं होता, उसका रिजल्ट भी बेहतर होता है। और शायद यही वो फर्क है जो बिजी लोगों और प्रोडक्टिव लोगों के दरमियान होता है। जब आपका माइंड सिर्फ एक ही काम पर पूरी तवज्जो के साथ फोकस करता है, तो आपका ब्रेन बिल्कुल लेजर बीम की तरह काम करना शुरू कर देता है। आप उस गहराई तक पहुंच जाते हैं जहां क्रिएटिविटी अपने आप उभर कर सामने आती है। आइडियाज ज्यादा क्लियर होने लगते हैं, सोच पहले से ज्यादा शार्प हो जाती है और वक्त का एहसास ही खत्म हो जाता है। कभी कभी तो लगता है जैसे अभी काम शुरू किया था और अचानक 2 या 3 घंटे गुजर गए। लेकिन आज की दुनिया हमें इस स्टेट तक पहुंचने ही नहीं देती। हर नोटिफिकेशन, हर वाइब्रेशन, हर बीप आपका फोकस तोड़ देती है। और सिर्फ फोकस ही नहीं, ये आपको आपकी ओरिजिनल थिंकिंग से भी दूर ले जाती है। धीरे धीरे आपका ब्रेन शैलो थिंकिंग का आदी बन जाता है। शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट थॉट्स, शॉर्ट अटेंशन स्पैन और फिर शॉर्ट रिजल्ट्स। अब जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा दिन जब आपने सिर्फ एक ही काम को अपनी पूरी तवज्जो दी हो। न कोई नोटिफिकेशन, न मोबाइल चेक करना, न बार बार टास्क चेंज करना, बस आप और आपका काम। एक खामोश लेकिन बहुत गहरा कनेक्शन। अब सोचिए उस काम की क्वालिटी कितनी बेहतर होगी और उस लम्हे का एहसास कैसा होगा जब आप उस काम को मुकम्मल करके सर उठाएंगे और दिल से सिर्फ एक बात निकलेगी, आज मैंने वाकई कुछ अचीव किया है। इसी एहसास का नाम है डीप वर्क। और अक्सर जिंदगी बदलने वाले काम इसी स्टेट के अंदर पैदा होते हैं, जहां काम करने का मतलब सिर्फ टास्क कंप्लीट करना नहीं होता, बल्कि उस काम में पूरी तरह डूब जाना होता है। उस लम्हे में न वक्त का एहसास होता है, न बाहर की आवाज़ों का, सिर्फ आप होते हैं और आपका काम। और यकीन मानिए, यहीं से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पैदा होते हैं। लेकिन फोकस को दोबारा हासिल करना कोई इम्पॉसिबल मिशन नहीं है।
ये सिर्फ एक कॉन्शियस डिसीजन है, एक ऐसा फैसला जहां आप अपने दिमाग को ये सिखाते हैं हर चीज़ इसी वक्त ज़रूरी नहीं होती। शुरू में आपका माइंड इस बात को कबूल नहीं करेगा, वो बोर होने लगेगा, बार-बार मोबाइल चेक करने का दिल करेगा, नोटिफिकेशंस देखने की क्रेविंग होगी और हर छोटी सी डिस्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगेगी। लेकिन अगर आप उस लम्हे में खुद को रोक लें और सिर्फ थोड़ी देर और अपने काम के साथ टिकाए रहें, तो धीरे धीरे कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आप एक ऐसी स्टेट में दाखिल होते हैं जहां आपका माइंड बिल्कुल काम होता है और आपके एक्शंस पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल। इसी स्टेट में काम वक्त में भी ज़्यादा मीनिंगफुल काम होता है और असल प्रोडक्टिविटी भी यही है। प्रोडक्टिविटी शोर नहीं मचाती, वो खामोशी से काम करती है। वो इधर उधर बिखरी हुई नहीं होती, बल्कि एक ही पॉइंट पर पूरी ताकत के साथ मरकूज होती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी काम को शुरू करें तो बस एक लम्हा रुककर खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या मैं वाकई इस काम में पूरी तरह प्रेजेंट हूँ? अगर जवाब नहीं हो तो एक गहरी सांस लीजिए, मोबाइल को एक तरफ रखिए और अपनी पूरी तवज्जो दोबारा उसी काम पर ले आइए। क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक फोकस्ड घंटा 10 बिखरे हुए घंटों से ज़्यादा कीमती होता है। अगर जवाब नहीं हो तो बस एक लम्हे के लिए रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और अपनी पूरी तवज्जो सिर्फ उस एक काम पर ले आइए। क्योंकि जब आप 100% फोकस के साथ सिर्फ एक ही टास्क पर काम करते हैं, तभी आपकी ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना शुरू होती है। रूल नंबर 4, स्ट्रेस मैनेज इट बिफोर इट मैनेजेस यू। कभी ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल खामोश बैठे हों, लेकिन अंदर से ऐसा महसूस हो रहा हो जैसे एक तूफान चल रहा हो। सांसें तेज चल रही होती हैं, दिल बेचैन होता है और दिमाग किसी अजनबी खौफ में उलझा होता है। सबसे अजीब बात, आपको खुद भी नहीं पता होता कि आखिर हुआ क्या है। फिर भी दिल बार बार यही कहता है, शायद कुछ बुरा होने वाला है। यही होता है स्ट्रेस, एक ऐसा दुश्मन जो बाहर से नजर नहीं आता, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी एनर्जी, आपका फोकस और आपका सुकून धीरे धीरे छीनता रहता है। स्ट्रेस की सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि वो आता है, बल्कि यह है कि वो इतनी आहिस्ता आता है कि हमें उसके साथ जीने की आदत हो जाती है। हम कहते हैं बस थोड़ा सा प्रेशर है, आज का दिन थोड़ा बिजी था, मूड ठीक नहीं है, कल सब ठीक हो जाएगा, और इस तरह हम उसे रोज इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है, स्ट्रेस कभी खामोश नहीं रहता, वो हर रोज आपके दिमाग पर अपना असर छोड़ता रहता है। कभी आपकी नींद छीन लेता है, कभी फोकस को कमजोर कर देता है, कभी छोटी सी बात पर गुस्सा दिलाता है और कभी बिना किसी वजह के आपकी पूरी एनर्जी को खा जाता है। और सबसे खतरनाक बात, कई लोगों को तो यह एहसास भी नहीं होता कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ स्ट्रेस ही बन चुका है। हर दिन स्ट्रेस हमारी सोच को धीरे धीरे कमज़ोर करता रहता है, हमारा फोकस टूटने लगता है और हमारे डिसीजंस डर के असर में आने लगते हैं। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम पर काम कर रहे हैं, बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर एंग्जाइटी का एक चुप सा बोझ मौजूद है। हर छोटी सी गलती पर आप खुद को जज करते हैं, हर कदम पर ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है और हर रिजल्ट को फेलियर के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। अब सोचिए, ऐसे हालात में उस काम की क्वालिटी कैसी होगी और उस सफ़र का एहसास कितना मुश्किल होगा। यही वजह है कि स्ट्रेस सिर्फ आपके इमोशंस को नहीं, आपकी प्रोडक्टिविटी को भी अंदर ही अंदर जला देता है और इसका असर सिर्फ दिमाग तक महदूद नहीं रहता, आपकी बॉडी भी इसका बोझ उठाना शुरू कर देती है। नींद डिस्टर्ब हो जाती है, एनर्जी रोज कम होती जाती है और धीरे धीरे थकान आपकी आदत बन जाती है। एक दिन ऐसा आता है जब आपको लगता है कि हमेशा थका रहना ही नॉर्मल है। लेकिन अच्छी खबर यह है, स्ट्रेस से भागना ज़रूरी नहीं, उसे समझना ज़रूरी है। क्योंकि स्ट्रेस हमेशा दुश्मन नहीं होता, कई बार वो सिर्फ एक सिग्नल होता है, एक वार्निंग जो आपको बताता है कि आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ चुका है। और जब आप इस सिग्नल को समझ लेते हैं, तभी आप उसे कंट्रोल करना भी सीख जाते हैं। क्योंकि जिस चीज़ को आप समझ जाते हैं, उस पर काबू पाना भी आसान हो जाता है। या आपकी ज़िंदगी का कोई हिस्सा बैलेंस से बाहर निकल चुका है और जब आप इस सिग्नल को समझना शुरू कर देते हैं, तभी आप स्ट्रेस को इग्नोर करना नहीं, मैनेज करना सीखते हैं। और इस सफ़र का पहला कदम बहुत सिंपल है, पॉज लेना।
जब भी आपको महसूस हो कि अंदर बेचैनी बढ़ रही है, सब कुछ कुछ देर के लिए रोक दीजिए। ना मोबाइल, ना नोटिफिकेशंस, ना किसी से बात। बस कुछ लम्हों के लिए खुद के साथ बैठ जाइए। एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिल और दिमाग से सिर्फ एक सवाल पूछिए, इस वक्त मुझे असल में किस चीज़ की ज़रूरत है। कभी आपके माइंड को सिर्फ थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है, कभी क्लैरिटी, और कभी सिर्फ ये एहसास कि आप इस सफ़र में अकेले नहीं हैं। स्ट्रेस को हैंडल करने का एक और बहुत पावरफुल तरीका है मूवमेंट। जब आपका जिस्म मूव करता है तो सिर्फ मसल्स ही एक्टिव नहीं होते, आपके इमोशंस भी धीरे धीरे फ्लो करना शुरू कर देते हैं। इसलिए थोड़ी देर वॉक कर लीजिए, हल्का सा स्ट्रेच कर लीजिए, या सिर्फ कुछ मिनट खुली हवा में गुजारिए। आप हैरान होंगे कि आपका माइंड कितनी जल्दी दोबारा स्टेबल महसूस करने लगता है। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी एक्सपेक्टेशंस को रीसेट कीजिए। हम अक्सर खुद से ये उम्मीद रखते हैं कि हमें हर काम परफेक्ट करना है, हर रिजल्ट फौरन चाहिए और हर दिन अपना 100% देना है। लेकिन सच ये है, इंसान मशीन नहीं होता। हर दिन एक जैसा नहीं होता और हर दिन परफेक्ट होना भी ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी खुद पर थोड़ा सा रहम करना सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी हैक होती है, क्योंकि जब आप खुद को कबूल करना सीख जाते हैं तो स्ट्रेस धीरे धीरे अपनी ताकत खोना शुरू कर देता है। और इसी प्रेशर के नीचे हम धीरे धीरे खुद को खोना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आप मशीन नहीं हैं, आप एक इंसान हैं। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर इमोशंस हैं, जिसकी अपनी लिमिट्स हैं, और सबसे खूबसूरत बात, जिसके अंदर खुद को दोबारा संभालने की ताकत भी मौजूद है। इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करना सिर्फ प्रोडक्टिविटी का हिस्सा नहीं, ये खुद से मोहब्बत करने का तरीका है। अपने दिमाग को वो रिस्पेक्ट देना जिसका वो वाकई हकदार है, उसकी बात सुनना, उसको समझना, और उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर जीना। क्योंकि अगर आज आपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना नहीं सीखा तो कल स्ट्रेस आपकी जिंदगी को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। अब फैसला सिर्फ इतना सा है, क्या आप खुद को बर्नआउट की तरफ जाने देंगे, या आज ही एक छोटा सा कदम उठाकर अपनी हीलिंग का सफर शुरू करेंगे। फैसला आपका है और आपका सुकून भी। रूल नंबर 5, रिपीट टू रिमेंबर। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनी हो या कोई जबरदस्त आइडिया पढ़ा हो और उस वक्त लगा हो ये बात तो मैं कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद जब उस नॉलेज की असल जरूरत पड़ी तो वो बात दिमाग से बिल्कुल गायब थी, जैसे कभी सुनी ही ना हो। कभी किसी किताब का पावरफुल लेसन, कभी किसी इंस्पायरिंग कोट का असर, या किसी एक्सपर्ट की दी हुई वैल्यूएबल एडवाइस। उस वक्त सब कुछ बहुत मीनिंगफुल लगता है, लेकिन वक्त के साथ वो यादें धीरे धीरे ढूंढली पड़ने लगती हैं और फिर हम हैरान होते हैं, इतनी अच्छी बात थी फिर मुझे याद क्यों नहीं रही। यहीं से ब्रेन का रूल नंबर 5 शुरू होता है, रिपीट टू रिमेंबर। क्योंकि हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को सिर्फ सुनने से परमानेंटली सेव नहीं करता, उसे बार बार देखना, सुनना और इस्तेमाल करना पड़ता है। तभी वो नॉलेज आपकी मेमोरी का हिस्सा बनती है और फिर आपकी जिंदगी का भी। कभी आपने कोई ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट सीखा हो या किसी बुक का पावरफुल लेसन पढ़ा हो और उस वक्त दिल से ये सोचा हो ये बात मेरी ज़िंदगी बदल देगी, लेकिन जब असल में उस पर अमल करने का वक्त आया तो दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया, जैसे वो बात कभी सुनी ही ना हो। उस वक्त अक्सर हम खुद से कहते हैं शायद मेरी मेमोरी ही वीक है, लेकिन हकीकत कुछ और है। मसला आपकी मेमोरी का नहीं, मसला आपके लर्निंग मेथड का है। हमारा ब्रेन सिर्फ देखकर या एक बार सुनकर इंफॉर्मेशन को हमेशा के लिए सेव नहीं करता, वो उस नॉलेज को तब याद रखता है जब उसे बार बार रिपीट किया जाए। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप एक दिन जिम जाकर स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं बना सकते, वैसे ही एक बार पढ़ लेने से कोई नॉलेज हमेशा के लिए याद नहीं रहती। रियल लर्निंग रेपिटेशन से पैदा होती है। जब आप एक ही बात को बार बार सुनते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं रहती, वो आपकी सोच का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें याद करने की आपने कभी कोशिश भी नहीं की होती, फिर भी उनका हर लफ्ज़ आपको याद होता है। ऐसा इसलिए नहीं
कि आपकी मेमोरी अचानक स्ट्रांग हो गई, बल्कि इसलिए कि आपने उन्हें बार बार सुना, उन्हें महसूस किया और धीरे धीरे वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस गए। अब ज़रा सोचिए, अगर यही तरीका आप अपनी लर्निंग पर अप्लाई करना शुरू कर दें तो आप कितनी चीज़ें हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर यही प्रिंसिपल आप अपने गोल्स पर अप्लाई करें, अपनी लर्निंग पर अप्लाई करें और अपनी वैल्यूज़ पर अप्लाई करें, तो क्या वो धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं बन जाएंगी? बिल्कुल बनेंगी। लेकिन आज की मॉडर्न दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम हर रोज़ नई नई इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते रहते हैं। एक वीडियो, एक पॉडकास्ट, एक बुक समरी, एक मोटिवेशनल कोट, लेकिन हम उन्हें दोबारा कभी देखते ही नहीं। हम इंस्पिरेशन तो कलेक्ट करते हैं, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी में इंटीग्रेट नहीं करते। कोई ज़बरदस्त आइडिया सुनते हैं, कुछ देर के लिए बहुत मोटिवेटेड महसूस करते हैं और फिर अगली रील स्वाइप कर देते हैं, अगली वीडियो, अगला टॉपिक, अगली इन्फॉर्मेशन, और पहली वाली बात वही कहीं पीछे रह जाती है। इसीलिए हम इंस्पायर्ड तो रहते हैं लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते। याद रखिए, रेपिटेशन बोरिंग नहीं होती, रेपिटेशन ही ब्रेन की लैंग्वेज है। जब आप एक ही आइडिया को बार बार खुद को याद दिलाते हैं, उसे रोज पढ़ते हैं, उसे लिखते हैं और उस पर अमल करते हैं, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे उसे इंपॉर्टेंट समझना शुरू कर देता है। और जिस चीज़ को ब्रेन इंपॉर्टेंस देता है, उससे आपकी हैबिट्स बनती हैं, उससे आपके डिसीजंस बदलते हैं और आखिर में उससे आपकी पूरी ज़िंदगी का नतीजा तय होता है। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में कोई असली तब्दीली लाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक बार सीखना काफ़ी नहीं होगा, उसे बार बार दोहराना होगा, क्योंकि जो चीज़ रिपीट होती है वही चीज़ परमानेंट बनती है। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई पुरानी सोच बदलना चाहते हैं या अपने अंदर एक नया माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं, तो उसे रोज़ रिपीट करना शुरू कीजिए। शुरू शुरू में ये सब थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। आपका दिमाग कहेगा, इसका क्या फ़ायदा, मुझे तो पहले ही पता है। लेकिन यही वो लम्हा होता है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अगर आप उस रेजिस्टेंस को पार कर लें और रोज़ थोड़ा थोड़ा रिपीट करते रहें, तो धीरे धीरे वो नए थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनने लगते हैं। और फिर एक दिन आप खुद महसूस करेंगे कि आप पहले से ज़्यादा क्लियर सोचने लगे हैं, आपके डिसीजंस पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं और आपकी ग्रोथ पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ हो गई है। क्योंकि रेपिटेशन नॉलेज को मेमोरी में बदल देती है और मेमोरी आखिरकार एक्शन में बदल जाती है। इसलिए अगली बार जब कोई पावरफुल आइडिया या कोई ऐसी बात जो सीधा आपके दिल को छू जाए, तो उसे यूं ही गुजरने मत दीजिए। उसे लिखिए, उसे दोबारा पढ़िए, उसके बारे में सोचिए और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। क्योंकि जो बात आप बार बार सोचते हैं, आखिर में वही बात आपकी पहचान बन जाती है। रोल नंबर 6, विजुअल्स बैट टेक्स्ट। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी किताब का एक बहुत खूबसूरत जुमला पढ़ा हो, उस वक्त वो बात पूरी तरह समझ भी आ गई हो, लेकिन कुछ दिन बाद वो जुमला बिल्कुल याद ही ना रहा हो, और फिर एक दिन आपने सिर्फ एक सिंपल सी तस्वीर देखी, ना उसमें ज़्यादा अल्फाज थे, ना कोई लंबी एक्सप्लेनेशन, लेकिन उस एक इमेज ने बिना कुछ कहे आपके दिल और दिमाग पर इतना गहरा असर छोड़ा कि वो बात आज तक याद है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन अल्फाज से ज़्यादा तस्वीरों को याद रखता है, और यही है विजुअल्स की असली ताकत। हमारा ब्रेन अल्फाज से ज़्यादा तस्वीरों को समझता है, उन्हें ज़्यादा गहराई से महसूस करता है, और सबसे अहम बात, उन्हें बहुत लंबी देर तक याद भी रखता है। जब आप कोई इमेज देखते हैं तो आपका ब्रेन उसे एक ही लम्हे में अब्जॉर्ब कर लेता है, उसके कलर्स, उसका इमोशन, उसका मैसेज, सब कुछ एक साथ। लेकिन जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं तो दिमाग को पहले हर लफ्ज़ समझना पड़ता है, उसका मतलब डिकोड करना पड़ता है और फिर उसे इमेजिन करना पड़ता है। लेकिन विजुअल्स ये सारा सफ़र छोटा कर देते हैं, वो सीधा आपके दिल और दिमाग तक पहुंच जाते हैं। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, आपको कोई नया कॉन्सेप्ट सीखना है, आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहली, एक लंबा सा पैराग्राफ पढ़ना, और दूसरी, एक सिंपल सा इन्फोग्राफिक देखना, जहां वही इंफॉर्मेशन कलर्स, शेप्स और विजुअल्स के जरिए बहुत आसान तरीके से समझाई गई हो। अक्सर लोग दूसरा ऑप्शन ही चुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं होता, वो समझने में भी ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा फास्ट होता है, ज़्यादा क्लियर होता है और नेचुरली ज़्यादा इंगेजिंग होता है। इसीलिए जब लर्निंग के साथ विजुअल्स जुड़ जाते हैं तो सीखना एक बोरिंग प्रोसेस नहीं रहता, वो एक एक्सपीरियंस बन जाता है। और शायद इसी वजह से हमें स्कूल की बहुत सी डेफिनेशंस याद नहीं रहती, लेकिन बचपन में देखी हुई एक तस्वीर या किसी मूवी का एक सीन आज भी बिल्कुल वैसे ही याद होता है, क्योंकि ब्रेन वर्ड्स को पढ़ता है लेकिन विजुअल्स को जीता है। शायद इसीलिए बचपन की किताबों में तस्वीरें ज़्यादा होती थी,
क्योंकि बचपन से ही हमारा ब्रेन विजुअल्स के ज़रिए सबसे बेहतर सीखता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम इस कुदरती तरीके को भूल जाते हैं और फिर हमें लगने लगता है कि लर्निंग बोरिंग है। हकीकत ये नहीं है, बोरिंग लर्निंग नहीं होती, बोरिंग तरीका होता है। अब ज़रा सोचिए, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कोई नई स्किल मास्टर करना चाहते हैं या किसी इंपॉर्टेंट आइडिया को हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं, तो क्यों ना विजुअल्स को अपनी लर्निंग का हिस्सा बना लिया जाए। माइंड मैप्स, डायग्राम्स, कलर कोडेड नोट्स और सिंपल स्केचेस, ये सिर्फ खूबसूरत देखने के लिए नहीं होते, ये आपके ब्रेन को एक्टिव रखते हैं, ये आपकी सोच को ऑर्गेनाइज करते हैं और मुश्किल आइडियाज़ को बहुत आसान बना देते हैं। जब आप विजुअल्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप सिर्फ लॉजिक से नहीं, इमेजिनेशन से भी सोचना शुरू कर देते हैं। और याद रखिए, हर बड़ी इन्वेंशन, हर नया आइडिया सबसे पहले किसी की इमेजिनेशन में ही पैदा हुआ था। इमेजिनेशन ही वो फ्यूल है जो आपकी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। विजुअल्स आपको वही क्लैरिटी देते हैं जैसे घने ढूंढ के बाद अचानक पूरा रास्ता साफ नजर आने लगे। और जब आप अपने गोल्स को सिर्फ लिखते नहीं बल्कि उन्हें देखना भी शुरू कर देते हैं, जैसे विजन बोर्ड पर लगाना या उनकी तस्वीर अपने सामने रखना, तो वो सिर्फ एक ख्वाब नहीं रहते, वो धीरे धीरे आपकी विजुअल रियलिटी बन जाते हैं। एक ऐसी रियलिटी जो हर रोज़ आपको याद दिलाती है कि आप किस मंजिल की तरफ जा रहे हैं, जो हर सुबह आपको इंस्पायर करती है और हर मुश्किल दिन आपको दोबारा उठकर चलने की वजह देती है। क्योंकि जिस चीज़ को आप रोज़ देखते हैं उसी की तरफ आपका दिमाग धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। क्या आपने ये सफ़र शुरू ही क्यों किया था? यही वजह है, विजुअल सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें महसूस भी किया जाता है। और जो चीज़ इंसान महसूस कर लेता है उसे भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज रहें, आइडियाज़ देर तक याद रहें और हर दिन आपका माइंड फ्रेश और क्रिएटिव महसूस करे, तो सिर्फ टेक्स्ट पर भरोसा मत कीजिए। विजुअल्स को भी अपनी लर्निंग का हिस्सा बनाइए, अपना सबसे बेहतरीन दोस्त बनाइए। क्योंकि आज की इस तेज़ दुनिया में हर कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, लेकिन असल में आगे वही लोग निकलते हैं जो इन्फॉर्मेशन को विजुअलाइज करना सीख जाते हैं। अब फैसला सिर्फ आपका है। क्या आप हर बात को सिर्फ पढ़ना चाहते हैं या उसे देखकर, महसूस करके और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं? रूल नंबर 7, इमोशंस ड्राइव एक्शन। हम माने या ना माने, हमारी ज़िंदगी के अक्सर फैसले सिर्फ लॉजिक से नहीं होते। हमारे गोल्स, हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारे एक्शंस, इन सब के पीछे सबसे बड़ी ताकत होती है इमोशंस। कभी आपने नोटिस किया है, जब किसी काम से आपका दिल सच में जुड़ जाता है तो उस काम के लिए मोटिवेशन ढूंढनी नहीं पड़ती, आप खुद ब खुद उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। थकन भी कम महसूस होती है और वक्त का पता भी नहीं चलता, क्योंकि जहां इमोशन होता है वहीं से एक्शन पैदा होता है। तो हम उस काम के लिए अपनी नींदें भी कुर्बान कर देते हैं। न थकान महसूस होती है, न वक्त का एहसास होता है, बस दिल चाहता है कि इस काम को और बेहतर बनाया जाए। लेकिन जब किसी काम से दिल न जुड़ता हो तो वही काम एक बोझ बन जाता है। उसे शुरू करने का भी दिल नहीं करता, हर मिनट लंबा लगता है और हर छोटा स्टेप मुश्किल महसूस होता है। अक्सर हम खुद को समझाते रहते हैं, डिसिप्लिन रखो, टाइम वेस्ट मत करो, लेजी मत बनो, लेकिन फिर भी अंदर से मोटिवेशन गायब होती जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान सिर्फ लॉजिक से काम नहीं करता, इंसान इमोशंस से चलता है। जब किसी गोल के साथ कोई इमोशन जुड़ा होता है तो एक्शन लेना आसान हो जाता है, लेकिन जब इमोशन ही ना हो तो सबसे बेहतरीन प्लान भी सिर्फ कागज तक रह जाता है। इसीलिए अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सिर्फ ये मत पूछिए मुझे क्या करना है, खुद से ये भी पूछिए मैं ये क्यों करना चाहता हूँ। क्योंकि जब आपका वाय मजबूत होता है तो हाउ खुद ब खुद सामने आना शुरू हो जाता है। क्योंकि लॉजिक तो मौजूद होता है लेकिन उसके साथ इमोशन नहीं होता, और जब इमोशन ना हो तो नॉलेज सिर्फ दिमाग तक रहती है, दिल तक नहीं पहुंचती। और याद रखिए, इमोशन ही वो इनविजिबल फोर्स है जो किसी भी एक्शन के अंदर जान डाल देती है। अगर आपका अपने गोल के साथ इमोशनल कनेक्शन ही नहीं है
तो वो गोल सिर्फ एक लिस्ट बनकर रह जाता है, एक ऐसा टास्क जिसे आप सिर्फ कंप्लीट करना चाहते हैं, जीना नहीं। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक माँ जो अपने बच्चे के लिए पूरी पूरी रात जगती है, क्या वो सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से जग रही होती है? नहीं, वहाँ मोहब्बत होती है। एक सोल्जर जो अपने मुल्क के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता है, क्या उसे सिर्फ रूटीन चलाती है? बिल्कुल नहीं, वहाँ जज्बा होता है। एक आर्टिस्ट जो महीनों तक एक ही पेंटिंग पर काम करता रहता है, क्या उसे सिर्फ स्केड्यूल रोक कर रखता है? नहीं, वहाँ एक गहरा लगाव होता है, एक पर्सनल मीनिंग होता है। और यही इमोशंस आपके अंदर सोई हुई एनर्जी को जगाते हैं। जब कोई काम सिर्फ ज़रूरी नहीं बल्कि अपना लगने लगता है, तो अंदर से एक अलग ही आग जलती है, एक ऐसी फायर जो थकान को भी पीछे छोड़ देती है, जो एक्सक्यूजेस को भी ख़त्म कर देती है, और जो आपको हर रोज़ दोबारा उठकर चलने की ताकत देती है। इसीलिए एक्शन हमेशा डिसिप्लिन से शुरू नहीं होता, बहुत दफ़ा एक्शन एक गहरे इमोशन से पैदा होता है, और जब इमोशन और पर्पस एक साथ मिल जाते हैं तो इंसान को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम उस वक्त शुरू होती है जब हम अपनी ज़िंदगी के हर काम को सिर्फ लॉजिक से प्लान करते हैं। हम कहते हैं मुझे ये करना चाहिए, मुझे उस मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन हम बहुत कम ये पूछते हैं मैं ये सब क्यों करना चाहता हूँ। और असल फ़र्क यहीं से पैदा होता है, क्योंकि हर एक्शन के पीछे एक इमोशनल रीज़न होना चाहिए, एक ऐसा रीज़न जो सिर्फ दिमाग को नहीं दिल को भी छू जाए। जब दिल किसी काम के साथ जुड़ जाता है तो दिमाग को उस काम पर फोकस करना मुश्किल नहीं लगता, सब कुछ नेचुरली अलाइन होना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकले, अगर आप चाहते हैं कि हर सुबह उठकर आप इंस्पायर्ड महसूस करें, तो सबसे पहले ये समझिए आपके काम का आपके दिल के साथ क्या कनेक्शन है। हर टास्क को सिर्फ एक चेकलिस्ट मत समझिए, उसके पीछे एक कहानी ढूंढिए। हर गोल के पीछे एक इमोशन तलाश कीजिए, चाहे वो खुशी हो, किसी अपने को प्राउड महसूस करवाना हो, कोई पुराना दर्द हो, कोई गिल्ट हो, या कोई ऐसा ख्वाब जो अभी तक अधूरा है। क्योंकि इमोशंस ही वो इंजन हैं जो आपके ब्रेन को मूवमेंट देते हैं, और जब आपका दिमाग इमोशन और पर्पस के साथ काम करता है तो सिर्फ प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ती, आपकी पूरी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदलना शुरू हो जाती है। तो आपकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ मैकेनिकल नहीं रहती, वो मैजिकल बन जाती है। और इसीलिए अगली बार जब आप किसी काम को बार बार टालने लगें तो खुद से ये मत पूछिए क्या मुझे ये काम करना चाहिए, बल्कि ये पूछिए इस काम के साथ मेरी कौन सी फीलिंग जुड़ी हुई है। क्योंकि जब रीज़न दिल से आता है तो एक्शन को कोई नहीं रोक सकता। रूल नंबर 8, ब्रेन नीड्स ब्रेक्स। हम में से बहुत से लोग खुद से ये उम्मीद रखते हैं कि हम मशीन की तरह काम करें, बिना रुके, बिना थके, बस लगातार काम करते रहें, सुबह से रात तक एक टास्क खत्म, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर गोल कंप्लीट करना है, हर दिन मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दिखानी है। लेकिन असल सच ये है, हम मशीन नहीं है, हम इंसान हैं। और चाहे हमारा ब्रेन कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उसकी भी एक लिमिट होती है। कभी आपने नोटिस किया है, जब आप घंटों तक बिना ब्रेक लिए काम करते रहते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है जब दिमाग अचानक स्लो पड़ जाता है, आइडियाज आना बंद हो जाते हैं, फोकस टूटने लगता है, और जो काम पहले सिर्फ 10 मिनट लेता था अब उसी काम में आधा घंटा लगने लगता है। जिस्म तो अभी भी चेयर पर बैठा होता है, लेकिन दिमाग जैसे कहीं और चला गया हो। और उस वक्त ज़्यादा मेहनत करने से बेहतर होता है कि आप सिर्फ कुछ मिनट के लिए रुक जाएं, क्योंकि कभी कभी आगे बढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका थोड़ी देर के लिए रुक जाना होता है। जिस्म तो चेयर पर बैठा होता है, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। आप स्क्रीन को देख रहे होते हैं, लेकिन समझ कुछ भी नहीं आ रहा होता। ऐसा लगता है जैसे दिमाग पर एक भारी सी धुंध छा गई हो। ये सिर्फ फिजिकल थकान नहीं होती, ये मेंटल फटीग होती है। और यही वो लम्हा होता है जब आपका ब्रेन आपको एक सिग्नल दे रहा होता है, बस मुझे थोड़ी सी सांस चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ब्रेक लेने को गलत समझते हैं। दिल में गिल्ट आता है, अगर ब्रेक लिया तो वक्त ज़ाया हो जाएगा। फिर हम खुद को फोर्स करते हैं, बस थोड़ा और काम कर लेता हूँ, फिर आराम करूँगा।
लेकिन इसी थोड़ा और के चक्कर में हम अपनी एनर्जी खो देते हैं, अपना फोकस खो देते हैं और सबसे कीमती चीज अपनी क्रिएटिविटी भी खो देते हैं। याद रखिए, ब्रेक लेना कमजोरी नहीं होती, ये आपके ब्रेन को रिचार्ज करने का तरीका होता है। साइंस भी यही कहती है। हमारे ब्रेन के अंदर एक नेचुरल साइकिल चलती है जिसे अल्ट्राडेयन रिदम कहा जाता है। ये साइकिल तकरीबन 90 से 120 मिनट्स तक चलती है। इस दौरान आपका ब्रेन अपनी हाईएस्ट परफॉर्मेंस पर काम करता है, लेकिन इसके बाद उसे कुछ देर के लिए आराम की ज़रूरत होती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे मोबाइल की बैटरी को चार्ज की ज़रूरत होती है। अगर आप बिना रुके उसे चलाते रहेंगे तो बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाएगी और ब्रेन भी कुछ ऐसा ही करता है। इसलिए अगर आप वाकई ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत करना मत सीखिए, सही वक्त पर रुकना भी सीखिए, क्योंकि कभी कभी 10 मिनट का ब्रेक अगले 2 घंटों की प्रोडक्टिविटी को डबल कर देता है। उसके बाद ब्रेन को दोबारा रिचार्ज होने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। अगर आप इस नेचुरल रीसेट को इग्नोर कर देते हैं तो धीरे धीरे आप हाई परफॉर्मेंस से निकालकर लो एनर्जी जोन में फंस जाते हैं और फिर आप जितनी भी मेहनत कर लें रिजल्ट वैसे नहीं आते। लेकिन जब आप अपने ब्रेन को सही वक्त पर छोटे छोटे ब्रेक्स देते हैं तो एक अजीब सी तब्दीली महसूस होती है। दिमाग दोबारा फ्रेश हो जाता है, फोकस वापस आ जाता है और सोच पहले से ज्यादा क्लियर हो जाती है। कभी सिर्फ 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए, कभी चेयर से उठकर थोड़ा सा वॉक कर लीजिए या सिर्फ कुछ गहरी सांसें लीजिए। ये छोटी सी आदतें देखने में आम लगती हैं, लेकिन असल में ये आपके ब्रेन को साइलेंट पावर देती हैं और फिर वही दिमाग जो कुछ देर पहले स्लो हो चुका था दोबारा 2 गुना क्लैरिटी और 2 गुना स्पीड के साथ काम करना शुरू कर देता है। याद रखिए, ब्रेक्स आपको पीछे नहीं ले जाते, ब्रेक्स आपको मजबूत बनाकर वापस लाते हैं। लेकिन इसके लिए एक बात बहुत जरूरी है, ब्रेक गिल्ट के साथ नहीं, अवेयरनेस के साथ लीजिए। ये मत सोचिए मैं वक्त जाया कर रहा हूँ, बल्कि खुद से कहिए मैं अपने ब्रेन को रिचार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा दिन आपका ब्रेन बिना शिकायत के आपके लिए काम करता है। वो मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इमोशंस को हैंडल करता है, फोकस को संभलता है और हर रोज हजारों डिसीजंस लेने में आपकी मदद करता है। तो क्या वो इतनी सी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता कि आप उसे सिर्फ कुछ मिनट का आराम दे दें? क्योंकि एक थका हुआ ब्रेन ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकता, लेकिन एक रेस्टेड ब्रेन दुनिया बदलने वाले आइडियाज पैदा कर सकता है। क्या आपका ब्रेन इतना भी डिजर्व नहीं करता कि आप उसे सिर्फ कुछ लम्हों का आराम दे दें? कभी कभी सबसे प्रोडक्टिव काम कुछ भी ना करना होता है, बस एक लम्हे के लिए रुक जाना, खामोशी इख्तियार करना और दोबारा खुद से कनेक्ट होना। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को थोड़ी सी स्पेस देते हैं तो वो आपको ऐसे जवाब देता है जो लगातार भागने से कभी नहीं मिलते। इसीलिए अगली बार जब आपका माइंड थका हुआ लगे और दिल कहे बस थोड़ी देर रुक जा, तो रुक जाइए, बिना हिचक, बिना किसी गिल्ट के और पूरे एहतराम के साथ। क्योंकि अक्सर यही छोटा सा स्टॉप आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी स्पीड की शुरुआत होता है। जब आपने इस जर्नी का आगाज़ किया था, शायद आप सिर्फ ये जानना चाहते थे कि ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे बना जाए, काम ठग कर ज़्यादा काम कैसे किया जाए और बेहतर रिजल्ट्स कैसे हासिल किए जाएं। लेकिन अब आप सिर्फ प्रोडक्टिविटी के रूल्स नहीं जानते, आपने अपने ब्रेन को समझना शुरू कर दिया है। आपने सीखा कि अच्छी नींद सिर्फ आराम नहीं, परफॉर्मेंस का फाउंडेशन है। मूवमेंट सिर्फ बॉडी को फिट नहीं रखता, ब्रेन को भी एक्टिवेट करता है। डीप फोकस ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पैदा करता है। स्ट्रेस को इग्नोर नहीं, समझना और मैनेज करना ज़रूरी है। रेपिटेशन नॉलेज को परमानेंट बनाती है। विजुअल्स लर्निंग को पावरफुल बना देते हैं। इमोशंस ही एक्शन को जन्म देते हैं और ब्रेक्स कमजोरी नहीं, हाई परफॉर्मेंस का हिस्सा होते हैं। याद रखिए, दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर भी बिना सही सिस्टम के अपनी फुल परफॉर्मेंस नहीं दे सकता और आपका ब्रेन उससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ मिलकर काम करें। अगर आप रोज़ सिर्फ एक भी ब्रेन रूल अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दें तो कुछ ही हफ्तों में आप अपनी सोच, अपना फोकस, अपनी एनर्जी और अपनी ज़िंदगी में एक वाज़ेह तब्दीली महसूस करेंगे। और शायद सबसे बड़ी बात यह होगी कि आप सिर्फ ज़्यादा काम नहीं करेंगे बल्कि बेहतर ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे। अगर ये समरी आपको पसंद आई हो और आप ऐसे ही बुक्स और सेल्फ इम्प्रूवमेंट आइडियाज़ रोमा उर्दू में सुनना चाहते हैं तो पाई4 नेटवर्क को ज़रूर फॉलो कीजिए।
हम हर हफ्ते ऐसी बुक्स को सिंपल और प्रैक्टिकल अंदाज में लेकर आते हैं ताकि आप सिर्फ नॉलेज हासिल ना करें बल्कि उस नॉलेज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बना सकें। अब आप समझ चुके हैं कि नींद सिर्फ आराम नहीं, आपके ब्रेन की सबसे बड़ी रिकवरी पावर है। आपने सीखा कि जब आप अपनी बॉडी को मूव करते हैं तो सिर्फ मसल्स ही नहीं, आपका माइंड भी एक्टिवेट हो जाता है। आपने जाना कि एक वक्त में सिर्फ एक काम पर पूरा फोकस करना ही असल प्रोडक्टिविटी का राज है। आपने ये भी समझा कि स्ट्रेस को दबा देना सॉल्यूशन नहीं, उसे समझना और मैनेज करना ज़रूरी है। और जब रेपिटेशन, विजुअल्स और इमोशंस एक साथ मिलते हैं तो वो सिर्फ लर्निंग को इम्प्रूव नहीं करते, वो आपके ब्रेन को एक पावरफुल क्रिएटिव इंजन में तब्दील कर देते हैं। और शायद सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि कभी कभी सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े ब्रेक थ्रू की शुरुआत बन सकता है। ये 8 ब्रेन रूल्स कोई बोरिंग थ्योरीज नहीं हैं, ये वो प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स हैं जो आप हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो खामोश वेपन्स हैं जो धीरे धीरे एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे है, क्या आप ये सब सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या आज से इन रूल्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना शुरू करेंगे? क्योंकि नॉलेज सिर्फ तब तक नॉलेज रहती है जब तक उस पर एक्शन ना लिया जाए, और जिस दिन आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं उस दिन वही नॉलेज आपकी सबसे बड़ी पावर बन जाती है। अब फैसला सिर्फ आपके हाथ में है। अगर ये समरी आपको पसंद आई और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो इस सफ़र को यहीं ख़त्म मत होने दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज, सेल्फ इम्प्रूवमेंट आइडियाज़, टेक वीडियोज़ और मोटिवेशन रोमन उर्दू में देखना चाहते हैं तो पाई4 नेटवर्क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं बल्कि आपकी सोच को बेहतर बनाना है। अब एक आखिरी सवाल सिर्फ आपसे, इन 8 ब्रेन रूल्स में से कौन सा रूल आपकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा बदल सकता है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और मुझे जानकर खुशी होगी कि इस वीडियो का सबसे पावरफुल लेसन आपके लिए क्या था। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल बुक्स के अंदर छुपे हुए आइडियाज़, लाइफ चेंजिंग लेसन्स और प्रैक्टिकल नॉलेज को सैम्पल रोमन उर्दू में समझना चाहते हैं तो अभी पाई4 नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी अगली माइंड चेंजिंग बुक समरी आपसे मिस ना हो। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी दोस्त या फैमिली मेंबर की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आ सकता है तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की सोच बदल दे, किसी की आदत बदल दे या शायद किसी की पूरी ज़िंदगी ही बदल दे। और हमेशा याद रखिए, आपका ब्रेन ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त, एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपने आप का बेस्ट वर्जन बनते रहिए।